हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th ए और बी। तो आप लोगों ने अभी पृथ्वी का चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण इसका अध्ययन किया है। उस चैप्टर में पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में पढ़ा, पदार्थों का वर्गीकरण। तो परमाणुीय मॉडल के आधार पर चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या उसमें टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं और लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इन सबको आप किताब की सहायता से पढ़ लेंगे। थ्योरेटिकल है, नोटबुक में आप उसको नोट नहीं करेंगे। उसके बाद अगली यूनिट आपकी आती है 4th यूनिट। इसमें 2 चैप्टर हैं, एक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और इसके बाद अगला वाला जो पार्ट है 11वां, वो है प्रत्यावर्ती धारा। तो पार्ट नंबर 10 है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस यूनिट में, इस चैप्टर में पहला टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र का एक गुण है। जहां चुंबकीय क्षेत्र होगा और अगर वो किसी भी तल को पार करके चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी तो उस तल से चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध हो जाएगा। ये कोई तल है, चुंबकीय बल रेखाएं इसको पास आउट होकर जा रही हैं, गुजर रही हैं। ये तल है तो इसका एक निश्चित क्षेत्रफल होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B हो, इस तल का क्षेत्रफल सदिश A हो, तो B और A इनका जो अदिश गुणन होता है, इनके अदिश गुणन से जो राशि मिलती है उसको हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और फाई से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक इसका बन जाएगा B का मात्रक, A का मात्रक, वैसे फाई का मात्रक एक वेबर भी होता है। या इसको फार्मूले को खोलेंगे तो BA cos थीटा आ जाएगा, जहां थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये जो तल जिससे गुजर रही है चुंबकीय बल रेखाएं, इस तल पर खींचे गए अविलंब की दिशा के बीच बना कोण है। फाई का क्या मात्रक बनेगा? यहां से न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर यहां कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। यह इसका एक मात्रक होता है वेबर। ये भी मात्रक होता है, मैक्सवेल भी होता है। ये वैज्ञानिकों के नाम पर मात्रक होते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसका मात्रक ये होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र का एक गुण के रूप में भी इसको हम जानते हैं। अगला टॉपिक रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये घटना है क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है? एक वैज्ञानिक थे फैराडे। 1831 में फैराडे ने कई प्रयोग किए और उन्होंने ये बताया, यदि कोई परिपथ है और वो बंद है, जैसे ये कुंडली, ये कॉइल बना दो और इसमें एक धारामापी जोड़ दो और इसके पास में एक मैग्नेट लेकर आओ, चुंबक, जिसमें N और S 2 ध्रुव होते हैं। इसके पास में लाओ चुंबक को, या फिर इस कुंडली को चुंबक के पास ले जाओ। दोनों को एक ही दिशा में चलाओ, विपरीत चलाओ, लेकिन गति किसी की भी हो रही हो, एक शर्त है इसमें कि चुंबक और ये जो कुंडली, ये परिपथ हमने माना है, इसके बीच की दूरी चेंज हो रही हो, बदल रही हो। इस स्थिति में फैराडे ने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि इस परिपथ में कोई भी बैटरी नहीं जुड़ी है, कोई विद्युत का स्रोत नहीं जुड़ा है, बावजूद इसके इस अमीटर में रीडिंग आने लगेगी, अर्थात इसमें धारा बहने लगी। बड़ा आश्चर्य की बात थी, लेकिन एक अपने आप में ये क्रांतिकारी प्रयोग था और इसी से जनरेटर, डायनामो सब इसी सिद्धांत को लेकर बने हुए। और यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाई। एक दूसरे की प्रेरणा से चलने से विद्युत की उत्पत्ति का हो जाना।
फिर फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो नियम दिए, जो प्रथम नियम और द्वितीय नियम से जाने जाते हैं। तो प्रथम नियम क्या था? अभी हमने जो कुंडली समझाई थी, उन्होंने कहा कि इस कुंडली, अब जब आप जानते हो धारा उत्पन्न होगी तो इसमें विद्युत भाग बल होगा या विभवांतर उत्पन्न होगा। तो विद्युत भाग बल की जो उत्पत्ति होगी वो इस परिपथ की फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। इस परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर के बराबर विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी माइनस। दूसरा नियम ये था फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का दूसरा नियम यह था कि इस परिपथ में उत्पन्न धारा या प्रेरित धारा, जिसको हम बोलते हैं गति की वजह से, उसकी दिशा सदैव इस प्रकार की होगी कि ये उसी कारण का विरोध कर रही होगी जिसकी वजह से ये उत्पन्न हो रही है। उत्पन्न किसकी वजह से हो रही है? हम दोनों में गति कर रहे हैं, चुंबक निकट ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, और फिर वो जब कॉइल में करंट उत्पन्न होगी तो ऐसी दिशा हो जाएगी कि चुंबक पास लाओगे तो चुंबक के पास लाने का विरोध करेगी, प्रतिकर्षण बल उनके बीच उत्पन्न होगा। एन सिरा पास ला रहे हो तो एन सिरे के पास वाला कुंडली का सिरा भी एन ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा और उसको पीछे की ओर धक्का देगा। दूर ले जा रहे हो तो कुंडली का सिरा एस ध्रुव बन जाएगा और दूर ले जाने का विरोध करेगा। दैट इज उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। तो इसको हम लेंज के नियम से भी जानते हैं, ये आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, 10th में शायद इसका जिक्र आता है। तो ये नियम समझ लेंगे। फिर है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये बोर्ड के तल के लंबवत है, इसमें कोई एक चालक है PQ, इसकी लंबाई आप L मान लो। उस चालक को हम B वेग से दाईं ओर को चला रहे हैं। अब ये चालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन जिन परमाणुओं से अलग होते हैं वो धनायन बन जाते हैं, धनावेश आ जाता है। उन सभी आवेशित कणों पर बल लगेगा। आपने पहले पढ़ा है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर सदैव एक बल लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। क्या था वो लॉरेंज बल? QBB। साइन थीटा लंबवत चल रहा है तो थीटा 90 हो गया। Q आवेशित कण पर आवेश है, B उस आवेश का अर्थात चालक का वेग है, और ये भी दूसरा वाला ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इस सिरे पर आ जाते हैं, Q सिरे पर। अब ये ऋणात्मक हो गया तो अपने आप ही ये सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, पहले वो सब अनियमित रूप से थे। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो इसमें एक विभवांतर या वैद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति हो गई। अब ये पॉजिटिव सिरा इलेक्ट्रॉन को नीचे आने से रोकेगा। कोई इलेक्ट्रॉन सपोज यहां पर है तो उसको ऊपर की ओर बल लगेगा। कौन सा बल लगाएगा? वैद्युत बल लगाएगा। कितना लगाएगा? QE लगाएगा। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र। अब ये लंबाई L है, ये L है तो E होगा विभवांतर बटे चालक की लंबाई। अब ये जब चुंबकीय बल Fm जो QBB जो नीचे लग रहा है, ये उसे नीचे खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, और वैद्युत बल ऊपर। जब ये दोनों परस्पर बराबर हो जाएंगे तो गति इलेक्ट्रॉनों की रुक जाएगी, बराबर हो जाएंगे तो उस समय संतुलन में ये अवस्था हो जाएगी, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि E बराबर चालक के सिरों पर विभवांतर बटे चालक की लंबाई। इसलिए B और B, ये विभवांतर है B, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये वेग है। ये एक ऐसा फार्मूला है, इसमें 3 B आते हैं। विभवांतर 22 नंबर वाला कैपिटल B, 2 नंबर वाला चुंबकीय क्षेत्र बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये B ये 22 नंबर में स्मॉल लेटर में ये चालक के वेग को बताता है। तो इसलिए विभवांतर क्या उत्पन्न हो गया? BVN इस पर अंकित है। तो ये प्रेरित विद्युत भाग बल, कोई गतिमान चालक है चुंबकीय क्षेत्र में तो उसके सिरों के बीच
विद्युत भागबल कितना प्रेरित होगा उसको दर्शाता है। फिर आता है इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम आपने वहां पढ़ लिया, दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के नियम से हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक स्थित हो और वो गतिमान हो तो उसमें जो धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित होगी, उसकी दिशा ज्ञात करते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठे की पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही हो और अंगूठा उस चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति की दिशा को बता रहा हो, तो मध्य वाली उंगली उस चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। सपोज चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, ये है सामने की, ये, और उसमें ये चालक को हम ऐसे चला रहे हैं, तो इस चालक में धारा इस दिशा में क्रिएट हो जाएगी। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। और उसके बाद इस चैप्टर में एक स्वयं प्रेरण की घटना है और एक अन्योन्य प्रेरण की घटना है। स्वयं प्रेरण, कोई कुंडली है, उसमें एक बैटरी जुड़ी है, ये रिवर्स्टेड है, धारा नियंत्रक होता है जिससे हम धारा का मान चेंज करते हैं। तो इस रिवर्स्टेड से, धारा नियंत्रक से, यदि हम इस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हो, धारा बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, चेंजिंग कर रहे हो, तो इस कुंडली में ये जो मुख्य धारा है, ये तो बैटरी की धारा है जो कि प्लस से माइनस चलती है, इसके अतिरिक्त एक और धारा प्रेरित हो जाएगी। वह धारा इस कुंडली में जो मुख्य धारा के मान में आप वृद्धि या कमी कर रहे हो उसका विरोध करने लगेगी। बढ़ा रहे हो तो बढ़ने का विरोध करेगी, विपरीत उत्पन्न हो जाएगी, और धारा को, मुख्य धारा को कम कर रहे हो तो उसी की दिशा में चलकर प्रेरित धारा उसको घटने का विरोध करेगी। इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। एक और टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण। इस सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर जो अपने होते हैं, जिनसे घरों में सप्लाई आती है, कॉलोनी के बाहर लगे होते हैं, वो कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें एक कॉइल है, इसमें अमीटर है, कोई बैटरी नहीं लगी है। एक दूसरी कॉइल है, इसमें हम बैटरी से और धारा नियंत्रक से, कुंजी से, धारा नियंत्रक प्लस माइनस, इस पहली कॉइल बिल्कुल एक दूसरे के समांतर पास में रखी है, गैपिंग है। प्रथम कुंडली में धारा के मान में यदि हम चेंजिंग करें तो इसके निकट रखी कुंडली, इसमें कोई बैटरी नहीं है, कोई धारा का स्रोत नहीं है और दूर है, टच भी नहीं कर रही है, लेकिन प्रथम कुंडली में धारा के मान में चेंजिंग करने पर इसके निकट रखी दूसरी कुंडली में धारा की उत्पत्ति हो जाती है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है। इसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसी सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती धारा की सप्लाई देते हैं वो ट्रांसफार्मर कार्य करते हैं। इस चैप्टर में इतना ही मटेरियल है, इन सबको किताब से आप समझ लेंगे और उसके बाद मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगा। पहले आप पूरी वीडियो समझ लेंगे और किताब की हेल्प लेते जाएंगे, क्योंकि बहुत अगर बड़ी वीडियो हो जाती है किसी चैप्टर की तो उसको फिर यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर लोड करने में बहुत समय लगता है, डाटा भी चला जाता है, फिर पता चलता है कि हमने वीडियो बना ली लेकिन आप लोगों के पास तक नहीं पहुंच पा रही है, ये समस्या रहती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो कि यूनिट नंबर 4 का पहला पार्ट है, वैसे किताब की दृष्टि से ये 10वां पार्ट है। इसके बाद एक और बड़ा चैप्टर रहेगा प्रत्यावर्ती धारा, और फिर ये जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका समाप्त हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला एक पार्ट है, उसमें 2-3 बातें हैं, कुछ खास नहीं है, आधी किताब आपकी समाप्त हो जाएगी। धैर्यपूर्वक इसको समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे और आपको निश्चित समझ में आएगा। थैंक यू।